हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी लाइफ में। क्या पॉसिबिलिटी और क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो होंगी, प्रडिक्टेबल होंगी। आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाइएगा, और अगर नहीं हो तो फिक्र मत कीजिएगा, आपकी रीडिंग नहीं होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो वही मैसेज लें जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है कि यही होना चाहिए नेक्स्ट 48 आवर्स तक। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एनर्जी का शिफ्ट क्या है, सर्कमस्टांसिस क्या है। हर किसी की लाइफ जो है वो कम्प्लीटली हर किसी से डिफरेंट होती है। हालात मुख्तलिफ होते हैं, सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, मामलात मुख्तलिफ होते हैं। तो उसकी बेसिस पर आप देखिएगा, सारी चीज़ें भी मैच नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें मैच करेंगी। बाज़ लोगों के साथ पूरी पूरी रीडिंग मैच कर जाती है, और कुछ के साथ कुछ भी नहीं मैच करता। तो इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन इसलिए नहीं बनाएगा बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है। आपको रीडिंग लेनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, अवॉइड कॉल्स, मैसेज वॉइस नोट करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो चेक करते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट 48 आवर्स तक यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इट मेक्स 2 days। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, और नेक्स्ट 48 आवर्स तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी एनर्जी, प्लीज़ रिवील द एनर्जी फर्स्ट। Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And then Death. Alright. Uh, आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जी किसी चीज़ को देखा जाए तो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको कोई चीज़ ऑफ़र करेगा, और कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मॉनेटरी बेसिस पर हो, यानी पैसों की बेसिस पर हो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसको रिफ्यूज़ कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। इस वजह से क्योंकि वो जो आपका करंट स्टेटस और आपका कैलिबर है, वो उसको वो ऑफ़र मीट नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऊपर अगर कोई नज़र रखता है तो वो आपके नेम फेम गेम से काफ़ी वाकिफ़ है, वो आपके वेयर अबाउट से वाकिफ़ है, आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ से वाकिफ़ है। तो आपको कोई वो ऐसी चीज़ ऑफ़र करेगा जैसे आपकी तरफ, उसकी तरफ आपकी तवज्जो आ जाए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें कि जैसे वो आपको नोट कर रहा हो, और आपके कंपैशन को देखकर उसके अंदर एक रेज भी क्रिएट हो रही है। एक आपको ऐसा फील, और आप नोटिस कर भी रहे हैं कि कोई इंसान जो है वो आप कंपैशनेट इतने हैं कि आप अपने किसी के रवैये या किसी के मिजाज की वजह से अपनी कुछ गुड डीड्स करना ख़त्म नहीं कर रहे, यानी कि अच्छे अमल करना ख़त्म नहीं कर रहे। आपसे रिसेंटली किसी ने कोई ऑफ़र, कोई हेल्प मांगी है, पैसों की मद में तो ख़ास तौर पे किसी ने आपसे हेल्प मांगी है, और आप उस चीज़ को इसलिए सीरियस नहीं ले रहे बिकॉज आपके उसके साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं। पर्सन ने आपको कहीं मिस लीड किया है, कहीं उसने आपका ट्रस्ट लूज़ किया है, और आप शायद लोगों में ये फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी असेस कर सकते हैं कि कौन डिज़र्विंग है, यानी मुस्तहक में और गैर मुस्तहक इंसान में आप फ़र्क पहचान लेते हैं। क्योंकि ये इंसान ये देख रहा है कि आप लोगों को देना दिलाना, बांटना, चैरिटी, हेल्प, सपोर्ट, फाइनेंस, कंपैशन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपसे डिलिबरेटली मांग रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको नहीं दे रहे। आपको इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि आप क्यों नहीं दे रहे, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी तरफ ये पर्सन हिम्मत नहीं छोड़ेगा, और ये मुस्तकिल आपसे कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से ऑफ़र करेगा कि आप इसको कंसिडर ज़रूर करें। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके सोशल सर्कल का या आपके फेम का पार्ट है, और इसको मालूम है कि आपकी स्टेबिलिटी है, और आपको किसी एक पॉइंट पर लाकर आपको इमोशनली ट्रैप किया जा सकता है, जिसमें ये पर्सन ज़रूर ऐसा करेगा। आप लोगों की हेल्प करते हुए, जिसमें कोई छोटे से छोटा बच्चा और कोई बड़ी सी बड़ी उम्र का भी कोई पर्सन हो, आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ वाई यू आर पब्लिकली नोन।
तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी एनर्जी जो मैं ये देख रही हूँ, या तो आप किसी से अपने कनेक्शन को बिल्कुल कट कर देंगे, या फिर आप किसी कट कनेक्शन के बाद किसी सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग करेंगे। आप अबाउट टू एंड हैं। लुक एट इट कि ये जो धागा, ये रस्सी है, इसमें सिर्फ कुछ धागा रह गया है। आप इसको बस इंतज़ार में हैं कि आप इसको अब किसी भी तौर पर ख़त्म कर देंगे। लेट मी सी, बिकॉज अगर ये एक मेजर शिफ्ट है आपकी करंट एनर्जी का, ये एक मेजर डिसीजन है, और डेथ कार्ड मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से आ रहा है, तो इट इज़ अ बिग साइन कि आजकल आपकी एनर्जी में आप किसी चीज़ को एंड करके कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये डेथ कार्ड किस चीज़ की बिगिनिंग होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस कुड बी द रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप को या तो ख़त्म करेंगे, या आप अपने रिलेशनशिप के अंदर अपने पर्सन से स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसके अंदर बिगिनिंग ले आए, वरना आपने इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल को एंड कर दिया है। कुछ आपने साइलेंटली विद द डेथ कार्ड इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट करने का फैसला कर लिया है। यू आर नॉट गिविंग इट अ वर्ड, लेकिन इस इंसान को अंदाज़ा भी नहीं है कि यू हैव डिसाइडेड समथिंग। या तो आपने चीज़ों को अपने एंड पर बिल्कुल फाइनल कर दिया है और यू हैव नॉट डिस्क्लोज इट, या तो आप किसी इस रिश्ते को, पार्टनरशिप को ख़त्म करके न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं, या फिर आप इस चीज़ से बिल्कुल फारिग हो जाना चाहते हैं कि नाउ ही और शी इज़ नॉट द पार्ट। अगर आप मेल हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी की वो एनर्जी मैस्कुलिन है, आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैस्कुलिन है। और अगर आप खातून ये देख रही हैं तो ये डेफिनेटली, क्योंकि आप देखें इस पर्सन के पास कुछ नहीं है, आपको आपने इसको सब कुछ देकर अंदाज़ा कर लिया है कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एंड इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ प्रिविलेज। ये सारी सहूलतों का, सारी कंसिडरेशन का, सारे मुज़ाकरात का ये बरवक्त का बर्बादा है। ये इंसान अपने अंदर एक वक्त का बर्बादा है। कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती और ये नहीं बदलेंगी। आपकी एनर्जी में यही है, एंड यू हैव गुड पर्पस। आपके पास ज़िंदगी का एक अच्छा पर्पस है जीने का। सो यू आर हैप्पी। और पहले आपको शायद ये फील होता होगा कि अगर आपने ये किया तो पता नहीं जैसे क़यामत आ जाएगी, लेकिन अब आप काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हैं, बिकॉज विद द डेथ कार्ड एंड है। आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी एनर्जी मैंने बता दी। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द टावर, लड़ाई देख लीजिए, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, नाइन ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेस रहेगा आपको, और 6 ऑफ कप्स। आपका सारा खेल मुझे पार्टनरशिप का नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप का नज़र आ रहा है। जो चीज़ आप अपनी एनर्जी में फाइनलाइज कर रहे हैं उसको मैं लड़ाई की फॉर्म में यहाँ पर देख रही हूँ। या तो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्कशन ओपन होगा, एंड देन एक अनकंडीशनल एनर्जी क्रिएट होगी। कोई आपके डिसीजन की वजह से सेंस कर लेगा कि भाई मामला गड़बड़ है, अब पंगा नहीं लिया जाए। आप किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटी हुए हुए हैं। आप बहुत सारे लोगों से बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, कुछ स्पेसिफिक रिश्तों से, सिबलिंग्स, कज़न्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, किसी से कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेक्शन शो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको जिनको अफेक्शन ट्रूली देनी है वो जलालत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो आपकी अफेक्शन डाइवर्ट हो रही है, बट आप मोहब्बत देने वाले इंसान हैं, और जब तक आप वो मोहब्बत बांटे ना तो आप बेचैन रहते हैं। इसलिए आप ढूंढ रहे हैं कि आपको राइट पीपल मिले। बट आई कैन सी कि ये जो टावर मोमेंट है ये आपके पर्सन की अकल ठिकाने लगाएगा, बिकॉज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये हमेशा आपके मोहब्बत को डिसरिगार्ड करके
जिस लेवल पर आपको ये लेकर आ जाते हैं वो 9 ऑफ सोर्ड से नज़र आ रहा है, बिकॉज इनको काफ़ी इस बात की क्यूरियोसिटी हो रही है कि जो लेवल का स्ट्रेस आपको पास्ट ईयर्स में या रिलेशनशिप में रहते हुए होता था वो अब आपको हो नहीं रहा। ना तो आप इनको याद कर कर के औंधे हुए मुंह लटका के उल्टे पड़कर गिरे पड़े हुए हैं, और ना ही आप इनको चेस कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हकीकतन आपको किसी बात को लेकर उलझन और परेशानी हो ज़रूर सकती है, लेकिन आप एक लम्हे को ये सोचेंगे कि ये यादें जो हैं ये मुझे खुशी दें तो मैं इनको याद करके रोऊं और एंजाइटी में रहूं। आप किसी थेरेपी में हैं और आप इस थेरेपी से अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर लेंगे, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई बहुत शिद्दत से मिस करेगा विद द 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और ये जो इंसान आपको मिस कर रहा होगा ये खुद अपने एक ट्रोमेटिक एंजाइटी फेज में होगा, और इसको मेजर रियलाइज़ होगा कि मैंने एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस पर्सन को डिसरिगार्ड किया है। ये पार्टनर हो सकता है, या आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपका कलीग हो सकता है, या आपका कज़न हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट लाशऊरी या गैर शऊरी तौर पर इनको ये बात नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको डिलिबरेटली हर्ट कर रहे हैं, डिलिबरेटली तंग कर रहे हैं, और शो भी ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हमारा तुमसे कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप पॉसिबिलिटीज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टावर मोमेंट, लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई गड़बड़, और उसके बाद ढूंढना ऐसे इंसान को कि जिसके साथ आप अपनी मोहब्बत को बांट सकें, बिकॉज यू आर वेरी लविंग, और आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं है। आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत और खुलूस रखने के बावजूद भी आप किसी को ऐसी चीज़ ऑफ़र करेंगे जो लीस्ट से लीस्ट होगी, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि मेरी कैटेगरी में कौन से ऐसे लोग आते हैं जो डिज़र्व करते हैं मेरी मोहब्बत मिलना। और कोई इंसान आपकी इस बात को और आपके इस जेस्चर को लेकर फुल एंजाइटी में जी रहा है, और उसको आप तगड़े लेवल का स्ट्रेस ले दे रहे हैं, और सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो लात मारे साले के मुंह पे। ठीक है ना? यहाँ पर एक चीज़ ये आ गई। अब मैं देखती हूँ कि आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप और क्या कुछ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स तक प्लीज़ गाइड मी। सबसे पहले लात मारने की बात आई तो कार्ड ने ही लात मार दी, और मोहब्बत की कप को लात मारी। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा इमोशनल और सेंटी ना हो। अपनी मोहब्बत की इज्जत आप खुद करेंगे तो आपको राइट लोग मिलेंगे कि कौन इसका हकदार है। देखते हैं जनाब। नेक्स्ट 48 आवर्स तक और क्या एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सेक्रीफाइस, नंबर 12, इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस, मेमोरी, 6 ऑफ कप्स 2 दफ़ा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, और कोई बहुत साइलेंटली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप उसके कंट्रोल से निकल रहे हैं, उसके हाथ से निकल रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप नहीं चाहेंगे कि वो आपके हाथों से डील हो। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप बिला वजह में किसी चीज़ में हाथ नहीं डालेंगे, पंगा लेने वाली बात। हाँ, आप बहुत सारी पुरानी यादों में नॉस्टैल्जिक होंगे, या तो आपको कोई शिद्दत से याद कर रहा है और वो बहुत पैशनेट हो रहा है, या आप किसी को शिद्दत से याद कर रहे हैं और आप पैशनेट हो रहे हैं, बिकॉज आप बहुत क्वाइट हुए हुए हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप पीस चाहते हैं, और आप मेस नहीं चाहते ज़िंदगी में। सो इट्स गुड कि वही वाली बात कि अच्छा है कि दिल के पास रहे पासबान अक़ल, पर कभी कभी इसको तन्हा भी छोड़ा जाए। तो वो वाली बात कि याद कर लेना अच्छा है, यादें अच्छी हैं, उनको रिकॉल कर लो, और अगर कोई खबासत पे उतरा हुआ है तो उसके लिए खामोशी इख्तियार कर लो। तो पॉज है,
आप अपनी तौर पर नहीं कुछ इनिशिएट करेंगे, अच्छी बात है। अगले की कलाई उतरने दें और देखें कि वो क्या कर रहा है। बट एक है आपका नॉस्टैल्जिक फेज, आप कुछ नॉस्टैल्जिया में रहेंगे, कुछ ऐसा होगा। चाक्रा हीलिंग से देखते हैं आपकी क्या एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स तक। तब हर दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मैं डेक पहले से निकाल के रख लूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे जिस तरीके से जो डेक उसी वक्त रीडिंग करते हुए अपील करता है, फिर मैं वो खोल लेती हूँ। बहुत ही मुझसे प्री प्लान्ड चीज़ें नहीं होती कि ये सजा के रखो तो वो सजा के रखो। आप मेरे सेटअप से ही देख सकते हैं कि मुझे आदत है कि यही मुझे अपील कर रहा होता है। बीच में मैंने कहा भी था मैं सेटअप चेंज करूँगी, लेकिन कमेंट्स में सब लोगों ने कहा कि नहीं 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 यही सही है, सिंपल सा है। और इतना कोई चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती, क्या बस डेकोरेशन है, ठीक है चलें। बहरहाल लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप और क्या एनर्जी होगी आपकी, आप क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते। कन्फ्यूजन, ओके। प्रिजर्वेंस, किसी को शोल्डर ज़रूर देंगे आप, एक ऐसे इंसान को जो कि बिल्कुल होपलेस हुआ है। वैनिटी, सही। एक और कार्ड नहीं, कॉम्प्लेसेंसी। आपके रिग्रेट्स, आपका गिल्ट, आपका अफसोस, आपका दुख, अंदर से आप उदास हैं। और एक मलंगों वाली फ़कीराना आपकी सूफियाना जो आपकी एक इमेज बन चुका है कि अब आपको बंदों से, लोगों से कोई उम्मीद नहीं होती, आप उस जोन में रहने वाले हैं। अधूरे और इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी आप किसी को शोल्डर देंगे और किसी को आप पुश करेंगे कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें लगे रहना है। कोई इंसान या आप खुद एक क्लाउडी और एक कन्फ्यूजन में हैं। आपको लग रहा है कि ये जो डेथ कार्ड था डिसीजन का कार्ड था, आप थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को किसी और की लाइफ में बिल्कुल मिरर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि ये हो रही है। जो कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है ना, वो आप अपने बड़े ही किसी क्लोज्ड वन के साथ भी होते हुए देख रहे हैं। विद इन वैनिटी कार्ड आपने जो विजडम गेन किया है, जो आपने अपनी सोच एक डेवलप की है, आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे एहसास होगा कि आपने कितना कुछ खो कर ये तमाम चीज़ें, मतलब आप पेन में होने वाले हैं। आपको मुस्तकिल आपके एंजल गाइड्स जो हैं, वो स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं। बट यू नो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट जब आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर जो है वो मुस्तकिल उस चीज़ों में रहते हैं, उस जोन में रहते हैं, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ मौजूदा कॉन्क्रीट फॉर्म में चाहिए होता है कि यार कुछ इनप्रैक्टिकल भी हो। यू नो हर किसी के इमेज में आप परफेक्ट हैं और वो चीज़ को सस्टेन करते करते आप थक रहे हैं। आपकी या तो कोई अभी बहुत बड़ी दुआ पूरी होने वाली है और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जब चीज़ हो जाएगी तो कोई ऐसी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने मन्नत मानी हुई थी, दुआ मांगी हुई थी और आपने वो छोड़ दी थी, आपको याद ही नहीं। बट जब वो रिज़ल्ट फॉर्म में आपको नज़र आएगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी ये एनर्जी रहने वाली है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप जो हैं वो, एक तो मैं अब कोशिश करती हूँ मैं अंग्रेज़ी कम बोलूँ, आप जो हैं वो, जो सबसे अहम बात है, आप कोई फ़ैसला करने वाले हैं। विद द डेथ कार्ड यू आर अबाउट टू एंड, आप या तो इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले हैं या आप इस रिश्ते के अंदर कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग लाने वाले हैं। एंड दिस इज़, ये कम्प्लीटली, ये मुकम्मल तौर पर आपके पर्सन से रिलेटेड है, बिकॉज ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, लड़ाई भी नज़र आ रही है, यादें भी नज़र आ रही हैं। तो ये आपकी रीडिंग है। कुछ भी आपसे रह, आई एम अवेलेबल फॉर 2 days बिकॉज यहाँ पर शब बारात के लिए ऑफिस ऑफ होंगे, तो आई एम ऑल्सो ऑफ। तो अगर आपको रीडिंग लेनी हो तो वैसे तो सारी रात इबादत की होती है और दिन में बस ये होता है कि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम होगा। तो इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग, अ डिटेल सेशन, आई एम अवेलेबल। बट फॉर सिंगल क्वेश्चन आई एम अवेलेबल एवरी डे, और रोज़ ही तकरीबन लोग सिंगल रीडिंग ले रहे होते हैं। बट आपको अगर डिटेल रीडिंग लेनी है और आज की इस रीडिंग के बाद आपको लग रहा है कि हाँ वाकई आपने कोई फ़ैसला कर लिया है, तो आई एम अवेलेबल। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।